नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के नवम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न भाव का ही स्वामी होता है। चंद्रमा लग्नेश होता है। लग्नेश होकर जब यह अपने भाव से नवम भाव में स्थित हो जाता है, इट मीन्स कि भाग्य भाव में स्थित हो जाता है, वह भी अपने मित्र की राशि पर। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा गुरु को तो अपना मित्र समझता है और गुरु भी चंद्रमा को अपना मित्र समझता है। इट मीन्स कि ये दोनों परस्पर मित्र हैं। जब लग्नेश भाग्य भाव में बैठ जाता है तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हमने जब लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो आपको ये बताया था कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों ही केंद्र भाव होते हैं, और पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। त्रिकोण भावों का और केंद्र भावों का दोनों का ही गुण रखने वाला होता है लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी। यहाँ पर लग्नेश कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव हो जाता है। जब कुंडली के सर्वोत्तम शुभ भाव का स्वामी कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठता है, एक अन्य शुभ भाव में बैठता है, और हम यह भी चर्चा कर चुके हैं कि जब हम पंचम और नवम की बात करते हैं तो पंचम से नवम अधिक बली होता है। तो यहाँ पर एक सर्वोत्तम त्रिकोण भाव में जब लग्नेश स्थित हो जाता है तो बहुत शुभ फल करने वाला बन जाता है। यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला भी हो जाता है। ये राजयोग का प्रभाव प्रदान करने वाला बन जाता है। नवम भाव होता है भाग्य भाव। लग्नेश जब भाग्य भाव में बैठता है तो सीधे से इसका ये तात्पर्य हो जाता है कि व्यक्ति का जीवन बहुत सहज और सरल हो जाएगा। व्यक्ति को जो अचीवमेंट हैं, जो टारगेट्स हैं, वह बहुत ही इजीली प्राप्त होने लगेंगे। यहाँ पर इस प्रकार का योग व्यक्ति के जीवन से संघर्षों को खत्म करने वाला होता है। यहाँ पे चंद्रमा से संबंधित अन्य जो कंटेंट्स हैं, जैसे चंद्रमा सुख का कारक होता है, चंद्रमा लिक्विड मनी का, धन का कारक होता है, और यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव जीवन में सरलता को दिखाता है। तो सुख और धन से संबंधित व्यक्ति को सरलता से अचीवमेंट्स मिलेंगी। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने से छठे भाव में स्थित होता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता में यह परिश्रम कराने वाला बन जाता है, रुकावटें देने वाला बन जाता है, रुकावटें प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह चतुर्थ भाव का केवल और केवल कारक बन रहा है, तो 12 साल की अवस्था एवं 24 साल की अवस्था, 12 साल की अवस्था तक विशेष रूप से, उसके पश्चात 24 साल की अवस्था तक व्यक्ति को संघर्ष कराएगा सांसारिक भोगों की उपलब्धता में। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का और वाहन का। इससे अलावा भी अन्य कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि भौतिक सुखों में जो भी चीज़ें आती है, कंटेंट्स आते हैं उनसे संबंधित, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, या फिर अन्य कोई भी साधन जिससे कि हम भोग प्राप्त करते हैं, उनकी उपलब्धता को यह 24 साल की अवस्था तक मैक्सिमम बाधित करता है। उसके बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है और व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भाग्योदय कब होगा, एक प्रश्न आता है कि भाग्योदय कब होगा। तो यहाँ पर जब लग्नेश नवम भाव में बैठ जाता है तो चंद्रमा की उम्र के बाद भाग्योदय होता है, या चंद्रमा की उम्र वाले वर्ष में भाग्योदय होता है। 24वां वर्ष व्यक्ति का भाग्योदय वाला वर्ष कहलाएगा। इससे पहले का जो समय है वह संघर्ष वाला होगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर भी है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, मेहनत का, संघर्ष का, प्रयासों का। चंद्रमा की दृष्टि सदैव शीतलता प्रदान करने वाली होती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शीतलता प्रदान करती है, तो यहाँ पर शीतलता प्रदान करती है संघर्ष के भाव को। इट मीन्स कि व्यक्ति के जीवन में अधिक संघर्ष नहीं होगा, व्यक्ति का जीवन सरल होगा, सहज होगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। लग्नेश जब नवम भाव में बैठता है तो ये बहुत ही शुभ योग बन जाता है। यहाँ पर किसी भी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल ईश्वर की आराधना करें, भगवान शिव पर दूध अर्पित करें, समय समय पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते रहें, अथवा चंद्रमा के जाप और हवन स्वयं भी कर सकते हैं।
अथवा किसी ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के बल को पॉजिटिवली बढ़ाने का केवल यही एक साधन होता है कि इसकी पूजा अर्चना के माध्यम से अथवा जापों के माध्यम से उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कि यह और भी बेहतर फल प्रदान करने लग जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के नवम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्क लग्न के दशम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।